कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम धनी हैं। आर्थिक स्थिति सुधार करना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, शरीर ठीक रखना चाहते हैं तो आप योगा प्रतिदिन। भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस के आज 30वां है स्थापना दिवस। पूरे विश्व में योग को अपना रहे हैं, बीमारियों से निजात पा रहे हैं। भारत माता की वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गगन न्यूज और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि पतंजलि का बैनर लगा हुआ है और आज जो पतंजलि का है स्थापना दिवस मनाया गया और कैवा स्थापना दिवस मनाया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और योग करना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ तो आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ पे योग कराने के लिए योग शिक्षक भी आए हुए थे, नन्हे मुन्ने हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि क्या फ़ायदे हैं योग के और आज योग स्थापना दिवस मनाया गया तो उसमें क्या क्या कराया गया, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, यहाँ हमारे गार्जियन हैं, तो आप इसमें क्या पद में है सर? हम गढ़वा जिला प्रभारी पतंजलि अच्छा ईश्वरी ठाकुर जी। अच्छा अच्छा। हम लोग पूरे जिले में योग सिखाते हैं, बच्चों को करवाते हैं योग शिक्षक के माध्यम से। जी जी। और जा करके गांव-गांव में क्लास लगवाते हैं। अच्छा। और आज के दिन जो है भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस के मनाने के लिए आज 30वां है स्थापना दिवस। अच्छा अच्छा। हम लोग मना रहे हैं उन्हीं के याद में, राजीव दीक्षित जी के याद में। जी। इनका संस्थापक वही थे, राजीव दीक्षित जी। अच्छा अच्छा। और हम लोग जो हैं आज उन्हीं के प्रोग्राम में या कार्यक्रम में यहाँ पर सभी को जुटा करके बच्चों को योग सिखाए, प्राणायाम सिखाए जी जी। और कुछ औषधि के बारे में बताए, आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ जड़ी बूटी के माध्यम में बताए। जी। और जो है सो हम लोग यहाँ सभी बच्चों को पढ़ने के लिए भी कि आगे बढ़िए और पढ़िए और प्रेरित कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक गार्जियन और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आज इन्होंने कौन कौन सा प्राणायाम जो होते हैं जो कराए जाते हैं योग में, वो चीज़ हम पूछते हैं इनसे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे लीजिए। मेरा नाम सुदामा ठाकुर, जी। मैं गढ़वा जिला पतंजलि योगपीठ इकाई का योग प्रभारी, यज्ञ प्रभारी हूँ। हाँ। और आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का जो है 30वां वर्षगांठ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग सभी मिल करके, बच्चे सहित, गार्जियन सहित मिल करके जो है योग और प्राणायाम कराए और किए सब। तो योग क्योंकि भारत के हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज का ही देन है, ये भारत की ही उपज है जो आज पूरे विश्व में योग को अपना रहे हैं। लोग जो है योग से अनेक बीमारियों से निजात पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कपाल भाती से लेकर के अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सभी प्राणायामों को कैसे किया जाता है, इनसे क्या क्या बीमारियां हम निजात पा सकते हैं, बीमारियों से शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से बच्चों को बताया गया, गार्जियनों को बताया गया। और यज्ञ, क्योंकि यज्ञ प्रभारी के रूप में हम कार्यरत हैं, यज्ञ से कौन सा बीमारी हम दूर कर सकते हैं, यज्ञ का क्या लाभ है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग सभी लोगों को बताए। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों को हम निरोध करते हैं ताकि हमारा चित्त जो है परम पिता परमेश्वर में लगे और सभी जो है शांति का जो है योगदान रहे, हम सब सुखमय जीवन बिताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे ऋषि ठाकुर जी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आज योग में क्या क्या सिखलाए और प्रतिदिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बताएंगे। ये तो बताइए। सबसे पहले ओम, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के, जो आप लोग के माध्यम से जन जन तक योग का संदेश फैल रहा है। आज हम लोग स्थापना दिवस के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि योग आयुर्वेद हम लोग को अपनाने का ज़रूरत है। योग ही एक ऐसा है जो हम गरीबों का पैसा नहीं होने कारण से इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अगर योगा में ध्यान देंगे, विधि योग करेंगे प्रतिदिन, तो हम लोग का जो है रोग होगा ही नहीं, और रोग होगा ही नहीं तो हम लोग के पास मुसीबत आएगा ही नहीं। इसलिए हम कहेंगे सभी से कि अगर आप आर्थिक स्थिति सुधार करना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, शरीर ठीक रखना चाहते हैं तो आप योगा प्रतिदिन सुबह शाम कीजिए, कम से कम सुबह कीजिए। अभी हमारे योगाचार्य ने कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम
अंदरूनी बीमारी का बहुत बड़ा बड़ा अंदरूनी बीमारी का इलाज यही है, आयुर्वेदिक अपनाइए और योगा कीजिए, और हमारे पास बाकी कोई चारा नहीं। यही संदेश के लेकर हम लोग आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए और योग घर घर पहुँचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, करो योग, करो योग, करो योग, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे शशि सर हैं, ये योग शिक्षक भी हैं, तो इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए प्रतिदिन ताकि लोग फिट रहे, स्वस्थ रहे। तो सर बताइए, आप परिचय दे लीजिएगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को पतंजलि योगपीठ के 30वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, आचार्य श्री बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लोग योग करते आ रहे हैं। आज योग कोई नया चीज़ नहीं है, बीच में लुप्त हो गया था। जैसे कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ लोग आए, मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किए, तो हमारे सिलेबस से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो उस एजुकेशन सिस्टम में भी अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की गठन हुई है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उसमें योग को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे गौरव और इतिहास को ऐड किया गया है। हम आप सबके माध्यम से सभी देशवासियों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने विद्यालय को जोड़ें, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चे संस्कारवान बने। आज जो आधुनिक शिक्षा मिल रही है हम लोगों को, लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो वहाँ पे संस्कार बिल्कुल नगण्य होते जा रहा है। तो हम अपनी पतंजलि योग समिति की तरफ से सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिले, बच्चे डिजिटल बने, लेकिन उनके अंदर अपने से बड़ों का आदर हो, सत्कार हो, ताकि और भी अधिक बेहतर कर सकें। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जब तक स्वस्थ नहीं है तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है तो भी बिना काम के है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम धनी हैं। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, ऐसा बीमारी ऐसा अभी है धरती पर जो कि आ जाएगा और सारा संपत्ति आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हमें स्वस्थ रहने का एकमात्र साधन है योग और आयुर्वेद। इसके साथ साथ अपने आहार में परिवर्तन, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि और लोगों का इतना आवश्यकता बढ़ गया है कि 100% हम लोग शुद्ध आहार नहीं ले पा रहे हैं। आज जैविक कृषि न के बराबर हो रहा है, लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब से हम 100% अलग नहीं हो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, अन्यथा हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि इसी धरती पर रहना है और हम सब कुछ अपने घर में पैदा भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना उसको लेते हुए हम जिस तरह से अपने गाड़ी को चलाते हैं तो उसका समय समय पर सर्विसिंग करते हैं, तो ये जो योग है ये हमारे बॉडी का कह लीजिए आधुनिक भाषा में सर्विसिंग ही है। जब तक हम योग करते रहेंगे तो इस आधुनिक युग में भी ये जो खान पान है उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100% उससे दूर तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बॉडी को इस तरह मजबूत करके रखें कि इस आहार का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए सर, जैसे कि प्रतिदिन लगभग आदमी को कौन कौन सा व्यायाम करना चाहिए? जैसे कि लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, तो 2 4 5 जो होंगे उनका नाम बता दीजिए। देखिए सर, टाइम सबके पास होता है, कोई करोड़पति है या कोई किसान है या दुकानदार है, सबके पास 24 घंटे मिलते हैं। अब इसमें कोई समय को सो के बर्बाद कर देता है, तो कोई बैठ के आप सड़क में चलते होंगे, चूँकि आप पत्रकार हैं, देखते होंगे लोग 4 घंटे बैठ के वहाँ जुआ ताश खेलते हैं, मदिरापान करते हैं, तो उसमें उनका समय बर्बाद नहीं होता है। लेकिन अगर उनको कहें कि अपने शरीर के लिए आप समय दीजिए तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको अपने बॉडी से मतलब है, तो आपको योग करना होगा। कम से कम अपने शरीर के लिए 2 घंटा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। जो समय लोग सो के बर्बाद कर देते हैं उस समय को, क्योंकि आप जगते हैं तो आलस लगता है, अगर आप जग जाएंगे तो आलस समाप्त हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता लगेगा आपको दिक्कत, लेकिन जब भी लोग जगने लगेंगे तो उनके अंदर का आलस समाप्त
समाप्त हो जाएगा। और जो समय सो के बर्बाद करते हैं उसको योग के रूप में 2 घंटा, ज़्यादा नहीं 2 घंटा अपने शरीर को दें, तो निश्चित तौर पर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सारी चीज़ें थी, लोगों ने यहाँ आज स्थापना दिवस मनाया, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और योग करें निरोग रहे, ये तो आप लोग सुना ही होगा, तो योग जरूर करें। हम लोग प्रतिदिन योग करें, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाले योग के लिए। आदमी तो व्यस्त रहता ही है। तो यही सारी चीज़ें थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।